जी, मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है। आप देख रहे हैं क्रिकेट रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो सबसे पहले पाकिस्तान की पुअर बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही है, पुअर बॉलिंग ही अपनी दिखा रही है। और हमेशा एशिया कप भी बर्बाद बॉलिंग से हुआ, वर्ल्ड कप भी बर्बाद बॉलिंग से हुआ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी पुअर बॉलिंग थी। हालांकि स्पोर्टिंग पिचेस थी, वो फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ रहता था वहाँ पर भी नाकाम हुए। अब न्यूजीलैंड में भी नाकाम हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में तो चलो फ्लैट विकटें हैं, पर नाकाम यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो पहले शहनशाह अफरीदी के ऊपर बात कर लेते हैं जी। 4 ओवरों में 30 स्कोर दिए, जो कि काफ़ी हद तक ठीक ही थे, क्योंकि आखिर में इन्होंने कम बैक किया। अगर ये आखिर में इनका कम बैक ना होता तो इनको भी बहुत स्कोर पड़ते और पाकिस्तान न्यूजीलैंड 200 से भी ज़्यादा का टारगेट दे देता, लेकिन ये टारगेट भी बहुत ही ज़्यादा था। ऊपर से बात कर लेते हैं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ ने 4 ओवरों में 38 स्कोर दिए, 38 स्कोर 4 ओवरों में। तो भाई पहले तो बात हम ये करते हैं शहनशाह अफरीदी से कि इन्हें नए शुरू में ओवर क्यों दिए जाते हैं, जब पता है हारिस रऊफ आखिर में अच्छी बॉलिंग कराता है, वराइटियाँ मारता है, स्लो वन मार के बैट्समैनों को पकड़ता है, विकटें उनकी हासिल करता है। तो इनको शुरू में क्यों ओवर दे दिए जाते हैं? ये शुरू में इतनी मार खाते, इतने क्लूलेस हमें नज़र आते हैं, फिर भी नज़र ही नहीं आता मैनेजमेंट क्या कर रही है, उमर गुल क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कोच जो होते हैं वो क्यों नहीं बताते कि किसका बॉलिंग में क्या रोल है। अपने भतीजे को तो वो बड़ा नज़दीक हो के बता रहे थे, इधर से स्लो वन करे, इधर से यू करे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जी आमिर जमाल के बारे में। 4 ओवर दिए जी, 42 स्कोर खाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। और ये टूर इनका उतना ही ख़राब जा रहा है जितना कि ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जो होता था ठीक गया था इनका। एक ये ऑस्ट्रेलिया में यही थे जिन्होंने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया था, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर वैरायटियाँ चलेंगी, सिर्फ जोर नहीं चलेगा। टेस्ट क्रिकेट में तो चलो जोर लगा के आप बाउंसर मारते रहे, अब T20 में आपका क्या बनेगा? आप ना बैट से कुछ कर पा रहे हैं, आप ना बॉल से कुछ कर पा रहे हैं। पर अल्लाह, आपकी पहली ये सीरीज़ है इंटरनेशनल, पहले आपने डेब्यू किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, एक दो ही मैच वहाँ खेलने को मिले थे, लेकिन प्रॉपर चांस आपको अब मिल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो बनता ही नहीं है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अब्बास अफरीदी के बारे में, जो कि पहले मैच में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में बहुत ही अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई थी, लेकिन इस मैच में अपने आप को नहीं बचा सके। तो 4 ओवर कराए, 43 स्कोर इन्होंने भी दिए, हाईएस्ट स्कोर थे इनके। सबसे ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप में इन्होंने ही खाए। आज फिर वैरायटी किए आ रहे थे, 2 आउट तो इन्होंने किए, लेकिन बात यह है कि स्कोर इतना लीक किया कि स्कोर 190 प्लस चला गया। अब 190 प्लस से ये हुआ कि पाकिस्तान के जल्दी 2 ओपनर आउट हो गए, उससे पाकिस्तान टीम पर प्रेशर पड़ा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी शॉर्ट पिच बॉलर जो थे उसामा मीर के बारे में, जो कि लीगों के किंग हैं। तो लीगों के किंग भाईजान से बॉलिंग ही नहीं हो रही। 4 ओवर कराए, 39 स्कोर दिए और एक आउट किया। एक आउट वो जो फिल एलन को इन्होंने आउट किया। फिल एलन आप सबको पता है कि उस टाइम अपने हिस्से का वो काम कर गए थे, वो पाकिस्तान बॉलिंग को डोमिनेट कर गए थे वहाँ पर, मैच हमारे हाथ से वो उसी टाइम निकाल गए थे। तो आखिर में जाके उनको आउट किया, जो कि मेरे ख्याल से चलो ठीक है, फ़ायदा हुआ है, बहरहाल फ़ायदा उस कुछ हुआ भी है नहीं भी हुआ, क्योंकि आखिर में उनको आउट किया गया जहाँ पर वो मैच पूरे ही हाथ से निकाल के ले गए। अब बात करते हैं जी उनकी बैटिंग के ऊपर। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर बात करते हैं जी। अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, शुरू से ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान को 190, 200, 210, 20 जितना भी लगा दिया, कम से कम 190 भी लगा दिया, तो ये वहीं पैनिक कर जाएंगे। पाकिस्तान लाइक करता है 150, 160 का जो टारगेट होता है, बहुत लाइक करता है। आपको पता है कि बाबर रिजवान ने ये अकेले भी चेज़ किया हुआ है 150, 160 का। तो जहाँ ही 190 से ऊपर का टारगेट होता है, पता नहीं क्यों हमारे आसान खता हो जाते हैं, हमसे बिल्कुल ही होती ही नहीं है बैटिंग ही, हम शुरू में ही घबरा जाते हैं। इसी घबराहट में हमारे 2 ओपनर्स ने शुरू में ही अपनी अपनी विकेटें गंवा दी। तो बात करते हैं फिल एलन के ऊपर। 180 के स्ट्राइक रेट से खेले, 74 स्कोर मारे 41 बॉल पर। तो ये वो पॉजिटिव अप्रोच से आए, पिछले मैच में भी पॉजिटिव अप्रोच से आए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इस मैच में फिर इन्होंने यही किया। ये आते हैं शुरू में ही फास्ट बॉलर को साइड पे कर देते हैं, उनके लिए कुछ रखते ही नहीं है, इतना अटैक करते हैं कि या तो अपनी विकेट गंवा देते हैं
या फिर उनको सारों को पैनिक करके लाइन और लेंथ उनकी बुलवा देते हो। यूं ही किया इन्होंने शुरू में शाहीन अफरीदी पर, हारिस रऊफ पर, अब्बास अफरीदी पर, उसामा मीर पर, सब पे अटैक किया इसने। और पाकिस्तान बॉलिंग देख ले बिल्कुल तितर बितर होगी। उसके बाद बात करते हैं डेवन कॉनवे के बारे में। डेवन कॉनवे ने 20 स्कोर बनाए 15 बॉलों पे, 133 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो इनका लक इस सीरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही, ना इनको ज़्यादा अच्छी इनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। पिछले मैच में भी यूं ही आउट हो गए, इस मैच में भी 20 स्कोर से ज़्यादा नहीं बना पाए। तो बात करते हैं जी केन विलियमसन के बारे में। 26 स्कोर 15 बॉलों पे, 173 का स्ट्राइक रेट, जिनके बारे में कहा जाता है जी बहुत स्लो खेलते हैं। 173 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। शुक्र है कि ये रिटायर्ड हार्ड हो गए, क्योंकि इनका नी इंजरी का मसला है। क्योंकि आईपीएल में याद होगा आपको, इन्होंने एक डाइव मारी थी और ये इंजर्ड हो गए थे, तो उसकी वजह से ये रिटायर्ड हार्ड हो गए हैं। अपनी इंजरी का बड़ा ख्याल रख रहे हैं ये, क्योंकि वर्ल्ड कप में यही कैप्टन आगे इन्होंने ही लेके जाना है। उसके बाद डैरन मिचेल की बात करेंगे। 10 बॉलों पे 1700 स्कोर, 170 का स्ट्राइक रेट। ये बंदा आज फिर इसी मूड से आया था कि बीच में अटैक कर ही आऊँगा और पाकिस्तान को 210, 20, 30 का टारगेट मिलेगा। लेकिन इसकी आज लक नहीं चल पाई, नहीं तो ये आज फिर 200 प्लस की टारगेट होना था अगर ये बंदा चलता तो। अब इनका की पॉइंट क्या है न्यूजीलैंड का, क्यों ये सीरीज जीत रहा है? क्योंकि इनका ये बंदा जो बीच में आके इतनी हार्ड हिटिंग करता है और इतने स्कोर तेज़ी से बनाता है ना, जिसकी वजह से ये लोग 200 प्लस कर जाते हैं। अब देखें इनका ओपनर जो थे 180 की स्ट्राइक रेट से 74 मारा, ठीक है। बकाया 20 में केन विलियमसन ने 26 मारे, डेवन कॉनवे ने 20 मारे। लेकिन सबसे इम्पैक्ट किसका था? ये जो डैरन मिचेल, ग्लेन फिलिप्स आके खेलते हैं ना, ये तेज़ी से स्कोर बनाते हैं। तो ये स्कोर जो होते हैं मैच विनिंग होते हैं। ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा हमारे पास नंबर 4-5 पे कौन है। इफ्तिखार अहमद और आजम खान क्यों नहीं चाह रहे? इनकी वजह ये इनकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है। लोग बाबर आजम को पकड़ रहे हैं। बाबर आजम ठीक खेल रहे अपनी जगह, अगर आप उसका साथ निभाए, एक भी हार्ड हिटर चल जाए और तेज़ी से स्कोर बनाए, तो क्यों ना ये चले, क्यों ना हमारा स्कोर भी 200 प्लस हो। उसके बाद जी बात करेंगे, और ऊपर से एक बात तो मैं क्या नहीं भूल गया, सबसे पुअर जो सी कैप्टेंसी थी वो थी शहीन शाह अफरीदी की। आपको पता था कि यहाँ पर 200 स्कोर पहले बैटिंग करके 200 स्कोर लगा दो, चेस करना बहुत ही नामुमकिन काम है। तो आपने क्यों नहीं पहले बैटिंग की? आप फिर बॉलिंग पे आगे, पता नहीं क्यों फास्ट बॉलर को आप कैप्टन बना दिया। तो वो अपनी बॉलिंग यूनिट के बारे में सोचता है, बैटिंग के बारे में सोचिए। हमारा वीक पॉइंट ज़्यादा जो है वो बैटिंग है। अगर बैटिंग में 200 हमें 200 टारगेट मिल जाए, हमसे चेज नहीं होता। इसलिए हम शुरू में बैटिंग करें, अटैक करके 190 तक भी बना दें। मेरा ये मानना है कि हम हमारी बॉलिंग उसे डिफेंड कर सकती है। तो ग्लेन फिलिप्स के बारे में बात करेंगे। 13 स्कोर बनाए 9 बॉलों पे, 144 का स्ट्राइक रेट। ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए, अनलकी रहे। मार्क चैपमैन की बात करेंगे जी। आज तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे। क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ, जिन्होंने उनको इतनी ज़्यादा बीट कराई बॉलें, इतनी ज़्यादा बीट करा के अंडर प्रेशर उनको लेकर आए और फिर उनको आउट कर दिया उन्होंने। अब्बास अफरीदी ने बॉलें प्रेशर डाला किसने? हारिस रऊफ ने। और आउट किसने किया? अब्बास अफरीदी ने। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जी मिचेल सैटनर के बारे में जी। एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर आके आके 25 स्कोर मार जाता है 13 बॉलों पे, 192 192 के स्ट्राइक रेट से। तो फिर आपने मैच हारना ही है ना, क्योंकि आप इतने नीचे वाले बंदे से, एक जो कि प्योर बैटर भी नहीं, आप उससे मार खा रहे हो और वो इतना अच्छा आपको डोमिनेट कर रहा है। तो फिर अगर ये आप इसके 25 स्कोर मिचेल सैटनर की निकाल लें तो क्या टारगेट बनता है? 175, 180, यही टारगेट था ना, 170 तक। तो वो पाकिस्तान आराम से चेज कर सकता। सारा मसला ये मैच विनिंग इसने स्कोर्स किए हैं। मिचेल सैटनर ने 25 स्कोर जो से थे मैच विनिंग, क्योंकि इन 25 स्कोर से पाकिस्तान टीम पे प्रेशर पड़ा बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद इनका कोई भी बंदा ख़ास स्कोर नहीं कर पाया। 0-0, 5-1, और यूं ही पाकिस्तान ने कम बैक किया और 192-3 पे न्यूजीलैंड को रोका, जो कि 200 प्लस के मूड में थे। तो इस तरह खेली जाती है फेयर क्रिकेट। जब आप पहले बैटिंग करने आए तो ये नहीं कि आप पहले सेट हुए, ये वो बहाने ढूंढें कि मैं 10 बालें ले लूँ उसके बाद मारूंगा। शुरू से ही अटैक करें और ये अप्रोच रखें कि हम 200 प्लस का इन्हें टारगेट देंगे। 190-80 तक हमने सोचना ही नहीं है। ये 190-80 तक सोचते ही नहीं है।
210-20 का सोचते हैं तब जाके इनका 194 बना है। तो पॉजिटिव अप्रोच आप रखोगे तो इसी तरह होएगा। ऊपर से इनकी बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी ऐसी क्या बॉलिंग थी जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम आउट हुई और ये मैच जीतने के हकदार थे। तो बात कर लीजिए जी टीम सऊदी के ऊपर इनका की बॉलर, सबसे मेन बॉलर इस टाइम यही है, ट्रेंट बोल्ट। आपको सबको पता है कि उन्होंने मुआहदा ख़त्म किया हुआ है फ़िलहाल के लिए। जो आईसीसी टूर्नामेंट आएगा वो खेलेंगे, बायलेटर सीरीज़ वो नहीं खेलेंगे। तो 3 ओवर इन्होंने कराए, 31 स्कोर दिए इन्होंने। इतनी वैराइटीज़ मारी, चेंज ऑफ पेस इतनी करते थे, इतनी ज़्यादा करते कि साइम अयूब को भी समझ नहीं लगी। और साइम अयूब से मेरा ये गिला है कि पहले 3-4 बालें आप स्टॉप कर लो या फिर 1-2 चौके मार के कॉन्फिडेंस हासिल कर लो। नहीं, पहली बॉल पे ही उन्होंने अटैक कर दी उनके ऊपर, सही अनलकी रहे। बहरहाल कोई बात नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, मिचेल सैटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ही रहे, आउट भी नहीं किए। 4 ओवर में 47 स्कोर दिए। बैटिंग में जितना अच्छा किया बॉलिंग में थोड़ा ख़राब ही कर गए, लेकिन फिर भी ये उनकी बॉलिंग यूनिट के लिहाज से अच्छे स्कोर है 47। क्योंकि मिचेल सैटनर ने तो मार खाई, लेकिन बकाया साहब ने इतना अच्छा कम बैक किया हुआ था कि मिचेल सैटनर के 47 स्कोर किसी को ज़्यादा लग ही नहीं रहे। बेन सीयर्स के बारे में बात करेंगे, ये वो लड़का है जिसका दूर दूर तक चांस नहीं है कि फर्स्ट चॉइस रहेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप के वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन ये आते हैं, 2 आउट कर जाते हैं, 4 ओवरों में 28 स्कोर खाते हैं और इतनी टॉप क्लास की बॉलिंग कर रहे थे, क्या बॉलें निकाल रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी फाइंड है न्यूजीलैंड की। उसके बाद ईस्ट सऊदी की बात कर लेते हैं, 4 ओवर 33 स्कोर, 2 आउट। अब ये इनका स्पिनर देख लें, इसने पहले मैच में भी इतनी अच्छी स्पिन की, आखिर में भी इतनी की। ये सिर्फ ईस्ट सऊदी जो है फर्स्ट है, वो फर्स्ट है फ़खर जमान के आगे। आपने देखा कैप्टेंसी क्या होती है, जैसे ही फ़खर जमान ने अटैक किया इस सऊदी के ऊपर, उसका ओवर ख़त्म हुआ, फिर अगले ओवर में उसे भेजा ही नहीं कैप्टन ने न्यूजीलैंड के ने भी, जब तक फ़खर जमान नहीं आउट होता। फ़खर जमान आउट होता क्या, इस सऊदी फ़ौरन वापस आ गए। तो ये हाजिर दिमाग होता है, ये कैप्टेंसी होती है जो कि शहनशाह अफरीदी को भी अब सीखनी पड़ेगी। बड़े बड़े दिलेराना फैसले करने पड़ेंगे। आप 17वां ओवर आमिर जमाल को दे रहे हो जिससे सीरीज़ में परफॉर्म नहीं हो रहा है। यार आप अजीब बातें करते हो कसम खुदा की। 17वें ओवर में ही उसने 17-16 स्कोर खा लिए, इतने ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हमारे अपनी कैप्टेंसी की वजह से आ रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की। तो साइम अयूब एक स्कोर बनाकर आउट हो गए। इतनी जल्दी अटैक करने की क्या ज़रूरत थी, पहले 1-2 चौके मार लेते, अपनी कोई आंखें बिठा लेते बॉल के ऊपर फिर मारते, लेकिन नहीं। मोहम्मद रिजवान पहला तो छक्का बहुत ही ज़बरदस्त मारा था। अब नज़र इन्हें ये, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान कहीं ना कहीं तेज़ खेलने के चक्करों में, क्योंकि आपको पता है नई मैनेजमेंट आई है और ये मैनेजमेंट जो सी है अटैकिंग क्रिकेट खिला रही है। तो मोहम्मद रिजवान ये नहीं चाह रहे कि उनका नंबर या उनको कोई रिप्लेस करे, इसी वजह से वो अब तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फेल भी हो रहे। माफ़ कीजिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो मोहम्मद रिजवान जिसमें अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए फेल भी हो रहे हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जल्दी कम बैक करेंगे, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप फेलियर तो थोड़े बहुत आएंगे, जो वैसे ये स्लो खेलते थे तो हर मैच में इनके स्कोर होते थे। तो बाबर आजम की बात करेंगे, बाबर आजम 153 का स्ट्राइक रेट था, 66 स्कोर 43 बालों पे। फिर लोग कहते हैं जी बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता। आप देख लीजिए 228 25 टारगेट था पहले मैच में, बाबर आजम ने परफॉर्म करके मैच को थोड़ा करीब लेके गए, जहाँ से हमें लग रहा था हम भी मैच जीत सकते हैं। नहीं तो वो भी वहाँ आउट हो जाते, तो हम तो शुरू में ही हार गए थे। वन साइड मैच हो जाता, बिल्कुल ये वन साइड मैच नहीं हुआ था। आज भी 190 प्लस का टारगेट था, फिर बाबर आजम ने 50 मारा। उसके बाद फिर लोग कहते हैं जी बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाता, फिनिश नहीं कर पाता। यार फिनिश के लिए फिनिशर है ना, इफ्तिखार अहमद है ना, आजम खान है ना, वो फिनिशिंग के पैसे वो ले रहे हैं और बाबर आजम फिनिश करें। आपने उसे ओपनिंग से उठा के 1 डाउन पे कर दिया, फिर आप कहते हो स्कोर नहीं बना रहा, उसने स्कोर मारे, आप कह रहे हो फिनिश नहीं कर रहा। जिस दिन उन्होंने फिनिश भी कर देना आपने कहना फिर घटिया बॉलर थे, 2 नंबर बॉलर थे, इन पे फिनिश कर दिए। तो मेरा ये मानना है कि जब ये बड़े ब्रांड बन चुके हैं पाकिस्तान के, अब लोग इन्हें गिराएंगे।
उसके बाद बात कर लेते हैं फ़खर जमान के ऊपर। फ़खर जमान ने 25 बॉलों पे 50 स्कोर किए। यार ये बंदा जब चलता है तो मैच ख़त्म कर देता है, वन साइड कर देता है। अब देखा, जब तक फ़खर जमान खड़े रहे मैच भी टोटली वन साइड था। मैच जो सा था टोटली वन साइड था। उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए। इफ्तिखार अहमद ने कोई साथ नहीं दिया, 4 स्कोर बनाए, लेग की तरफ फिर खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद आए आज़म खान आए दी ग्रेट। इनके बारे में तो बंदा क्या ही कहे। अब ये आए, इन्होंने 2 स्कोर बनाए। आमिर जमाल आए 9 स्कोर पे आउट, और शहीन अफरीदी आए 22 स्कोर पे आउट। उसके बाद आए जी उसामा मीर आए 0 स्कोर पे आउट। उसके बाद अब अब्बास अफरीदी को ऊपर भेजा गया 7 स्कोर ही बना सके। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी जो कि बहुत ही पुअर बॉलिंग थी। तो ओवरऑल इतनी पुअर बॉलिंग मैंने नहीं देखी। अगर आपने न्यूजीलैंड या कहीं भी बाहर जाके जीतना है तो मेन चीज़ होती है आपकी बॉलिंग। बॉलिंग की वजह से आप जीतते हैं। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग की तरफ देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।